इस वाली वीडियो में आप लोग NIOS से संबंधित टोटल डिटेल्स को समझेंगे इजी लैंग्वेज में। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग NIOS में एडमिशन ले रहे हैं या ले लिया है और NIOS से संबंधित आपके मन में कई तरह के सवाल हैं जो कि आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड होते हैं, आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड होते हैं और पर्टिकुलर उस क्लास से रिलेटेड होते हैं जिसमें आपने एडमिशन लिया है, तो ये सब जानकारी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो समय रहते अगर आप लोग इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आती है NIOS में एग्जामिनेशन के टाइम पर। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको सारी बातें बताई जाएंगी और वो तमाम बातें रियलिटी बेस्ड होंगी, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होते हैं, कब रिज़ल्ट आता है, इजीली सब पास हो पाते हैं या कुछ तरह की बातें होती है कि किसी प्रकार का अमाउंट पे करके क्या NIOS के एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। ये तमाम बातों पे आज हम समझेंगे। तो क्या क्या नियम होते हैं NIOS के। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर NIOS से आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है तो ये एक CBSE की तरह ही आपका एक गवर्नमेंट बोर्ड है, ये कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है, ये भी भारत सरकार का ही एक बोर्ड है। सबसे पहली बात आप ये मन में अपने दिमाग में अपने अच्छी तरह से बिठा लें। तो इस तरह का कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि आपका NIOS CBSE के इक्विवेलेंट नहीं है। इसका छोटा सा एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जो NIOS होता है वो सभी CBSE के स्कूलों से ही रिलेटेड होता है। तमाम CBSE के जितने भी स्कूल होते हैं आपके क्षेत्र के या ऑल ओवर इंडिया में जितने भी CBSE के स्कूल होंगे उन सभी में आपका स्टडी सेंटर बनाया जाता है। ठीक है, स्टडी सेंटर बनाया जाता है। ठीक है, अब बाकी क्या क्या नियम होते हैं NIOS के आप वो समझिए कि अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो आपके जहन में सवाल होता है कि आपके एग्जामिनेशन कब होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 बार NIOS अपने एग्जामिनेशन कराता है, एक बार अप्रैल मई वाले टाइम पे और एक बार अक्टूबर नवंबर वाले टाइम पर। ठीक है, साल में 2 बार NIOS अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है और पूरे साल भर एडमिशन चलते रहते हैं NIOS के। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि NIOS में कभी ऐसा टाइम नहीं होता कि जिस टाइम एडमिशन ना चल रहे हों। आप किसी भी टाइम करिए एडमिशन, या तो आपका अप्रैल मई के लिए एडमिशन होगा या अक्टूबर नवंबर के लिए होगा एडमिशन। ठीक है, अब दूसरी बात, एग्ज़ाम कब होते हैं इसी से रिलेटेड, एक तो मैंने आपको कहा कि अप्रैल मई में होते हैं, एक आपके एग्जामिनेशन होते हैं अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर को छोड़कर, मतलब ये जो 4 महीने हैं अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर, इनको छोड़ करके बाकी पूरे साल भर, मतलब जितने 8 महीने बच गए आपके। ठीक है, इन 8 महीने में लगातार पूरे 8 के 8 महीने आपके एग्जामिनेशन चलते रहते हैं NIOS में और इन एग्जामिनेशन को कहा जाता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहला जो आपका ये कि मेन सवाल बनता है कि एग्ज़ाम कब होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, एक अप्रैल मई में, एक अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और इसके अलावा पूरे साल भर भी 8 महीने जो बाकी के बचे उसमें ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे साल भर एडमिशन भी चलते रहते हैं और पूरे साल भर एडमिशन के बाद जो एग्जामिनेशन है वो भी होती रहती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल, रिजल्ट कब आता है। तो रिजल्ट का सिंपल मैं आपको एक नियम बताता हूँ, चाहे आपने ऑन डिमांड का एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपने पब्लिक एग्ज़ाम दिया है। पब्लिक एग्ज़ाम उसे कहते हैं जो अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर में होता है और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में बच्चा अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी एग्जामिनेशन की डेट सेलेक्ट करता है। इन दोनों एग्जामिनेशन का एक सिंपल सा नियम है, वो ये है कि जो लास्ट एग्ज़ाम होगा, जो लास्ट वाला एग्ज़ाम हुआ होता है, उस लास्ट वाले एग्ज़ाम से आप 45 से 55 दिन काउंट कर लो। ठीक है, 45 से 55 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, आपका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन किस मोड पे ये मिलेगा आपको? ऑनलाइन मोड पे, मतलब वेबसाइट पे रिज़ल्ट शो हो जाएगा।
तो रिजल्ट के बारे में यही था कि जो लास्ट एग्जामिनेशन होगी, चाहे ऑन डिमांड की है चाहे पब्लिक एग्जामिनेशन की है, तो जो आखिरी एग्ज़ाम की तारीख होती है उस आखिरी एग्ज़ाम की तारीख से आप 50 से 55 दिन का समय जोड़ लीजिए और लगभग उसी समय के अंदर आपका रिज़ल्ट ऑनलाइन शो हो जाएगा। और रिज़ल्ट एक बार ऑनलाइन आ गया और उस ऑनलाइन आने के बाद 30 से 40 दिन, मैक्सिमम समय दे रहा हूँ, 30 से 40 दिन के अंदर आपकी जो मार्कशीट होती है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, जो मार्कशीट हार्ड कॉपी मिलती है वो मार्कशीट भी आपको दे दी जाती है। ठीक है, एक मार्कशीट का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। जब NIOS आप कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे 10th है चाहे 12th है, तो इस तरह की आपको एक मार्कशीट मिलती है जैसे आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो कब रिजल्ट आता है इसका भी आपको जवाब मिल गया है कि आखिरी एग्ज़ाम से 45 से 55 दिन बाद। ये सवाल सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में रहता है कि क्या आसानी से सब पास हो जाते हैं NIOS में? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? वही देखो, NIOS बोर्ड का जो गठन किया गया है वो इस दृष्टि से किया गया है कि जो बच्चे एग्जामिनेशन CBSE या अदर बोर्ड से रेगुलर वे में इजीली नहीं पास कर पाते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो सिलेबस होगा वो थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू CBSE बोर्ड। ठीक है, या अदर बोर्ड जो भी आपके स्टेट बोर्ड्स होते हैं या ICSE बोर्ड। तो यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा वेटेज कम होगा, तो बच्चा क्या है, अगर कोई पढ़ने में थोड़ा बहुत भी एवरेज है तो NIOS में उसको थोड़ा बहुत पास होने में सहूलियत हो पाती है। लेकिन केवल ये कहना कि भाई आप NIOS से फॉर्म भर दीजिए और ऐसे ही आप इजीली पास हो जाएंगे, तो ये गलत होगा। थोड़ा बहुत आप लोग को सिलेबस में रियायत दे दी जाती है और जो सिलेबस होता है NIOS का वो बहुत ही आपके लिए सरल बनाया रहता है। जो टेक्स्ट बुक होती है वो बहुत सरल भाषा में होती है। तो इजीली पास होने को हम बिल्कुल डिनाई करेंगे कि ऐसे ही आप हवा में मैं सपने दिखा दूं कि आप ऐसे ही पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता मिलेगी, निराश नहीं होंगे एज कंपेयर टू अदर बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा थोड़ी बहुत मेहनत करने वाला है, ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी कर रहा है, तो वो निराश नहीं होता है। ये बात कन्फर्म है। आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहा है जिसने तैयारी करी है ईमानदारी के साथ समय समय पर अपनी, तो वो NIOS से असफल कभी नहीं हुआ है, ना NIOS की तरफ से उसे भी निराशात लगी है। ठीक है, तो ईजिली पास हो जाना हम ऐसे ही नहीं कह सकते। अब एक सवाल आता है कि पैसे देके गारंटी पास। देखिए, आजकल का जैसा समय है तो इसमें ज़्यादातर ऑनलाइन माध्यम में या आपकी पहचान में कोई ऑफलाइन माध्यम में आपको कह देगा कि भाई इतना अमाउंट पे करिए, आप NIOS में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कतई भी नहीं है। ठीक है, NIOS का जो एक सिस्टम है, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, ये पूरा गवर्नमेंट बोर्ड है। वो लोग आपके साथ एक ब्लफ गेम खेलेंगे, किसी तरीके की कोई भी कहानी बना करके आपसे खाली पैसों की ठगी कर दी जाएगी। तो ये पैसा देके गारंटी पास करने वाली बातों पे आप बिल्कुल ना आए। और जो लोग गारंटी देके ये कहते हैं कि हम रिजल्ट आपको ऑनलाइन भी दिखाएंगे, तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर फेक वेबसाइट बहुत सारी बन रही हैं NIOS के नाम से। ठीक है, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप कौन सी वेबसाइट में रिजल्ट देख रहे हैं। NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा बहुत वेबसाइटें बन रही हैं ऐसी। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपसे पेमेंट लेके आपका रिजल्ट आपको अदर वेबसाइट में दिखा देंगे और उस वेबसाइट का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। जिस तरह से आप अपने व्हाट्सएप पे पर अपनी मर्जी के अनुसार आप कुछ भी नंबर लिखिए, जैसे आपने एक व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा है हिंदी, उसके आगे आपने लिख दिया 65, मैथ्स उसके आगे आपने लिख दिया 75, है ना, साइंस आपने लिख दिया 80, है ना, और यहाँ पर आपने लिख दिया इंग्लिश 90। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने लिख दिया अलग सब्जेक्ट, मान लो कोई सा भी, इसमें आपने ले लिया पेंटिंग, उसमें आपने लिख दिया 88। तो जितनी देर में आप एक व्हाट्सएप में मैसेज टाइप कर रहे हैं, बस इसी तरीके का इनके पास पूरा उसका जो वेबसाइट इन्होंने बनाई रहती है फेक, पूरा डेवलपर खुद होते हैं ये लोग, उसमें कुछ भी बस बटन दबाने कुछ वैसा रिजल्ट शो आपको कर देंगे और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। क्योंकि जो वेबसाइट का इंटरफेस होता है पूरा, आप उस पर लॉगिन जब करते हैं वेबसाइट पे, तो पूरा सेम टू सेम ऑफिशियल वेबसाइट की उन्होंने कॉपी करी रहती है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत होती है कि पैसे देके गारंटेड पास करने वाली। ठीक है, तो आप लोग इन सब बातों में ना आए। ईजिली NIOS का एग्ज़ाम को आप लोग अपना तरीके से उसमें पढ़ाई करें और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको बहुत बड़ा स्ट्रेस के रूप में नहीं देखना है। नॉर्मली रूप से आप इसको कंडक्ट करते हैं और लेते हैं
तो आप यकीन मानिए आप इसमें इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, कौन से आप लोग नोट्स को, कौन सा स्टडी मटेरियल को आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए दे दूंगा। तो आप लोग अगर उस स्टडी मटेरियल को थोड़ा बहुत फॉलो भी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप सबको बातें इजीली समझ में आ चुकी होंगी NIOS से रिलेटेड जो आपने फर्स्ट टाइम में लिया है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि NIOS में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपने एडमिशन करा लिया एक बार तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन के बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। एडमिशन के बाद ऐसा नहीं है कि आपने कुछ करना ही नहीं है। देखो, एक होता है कि आपने एडमिशन ले लिया, एक बार आपने एडमिशन ले लिया, अब एडमिशन लेने के बाद ये नहीं है कि भाई तुम बैठ गए और सीधे एग्ज़ाम देने जाओगे, नहीं। एग्ज़ाम से पहले आपको एग्ज़ाम फीस भी देनी होती है, ठीक है। एग्ज़ाम फीस भी सबमिट करनी होती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम फीस भी आप पे करोगे, उसके बाद जाके आप एग्ज़ाम दे पाओगे। ऐसा नहीं है कि सीधे एडमिशन ले रखा और डायरेक्ट आप एग्ज़ाम देने बैठ जाएंगे, नहीं। आपको एग्ज़ाम फीस देनी पड़ती है हर बार। जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपका जो एडमिशन है NIOS का, वो खाली एडमिशन तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसमें आपको एग्ज़ाम फीस भी देनी पड़ती है, ठीक है। एक और बात कि अगर मान लीजिए मुश्किल से कोई बच्चा अगर NIOS में फेल हो जाता है या किसी कारणवश पास नहीं कर पाता है, तो उसको क्या दोबारा से उसको फिर से एडमिशन लेना पड़ता है, फिर से ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं। तो जो ये एक एडमिशन होता है इसकी वैलिडिटी होती है 5 साल के लिए। ये 5 साल के लिए एडमिशन वैलिड है और इस 5 साल में आप लोगों को 9 मौके दिए जाएंगे। कितने मौके दिए जाएंगे? 9 बार मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम देने का। तो आप लोग खुद सोचिए कि आपको 9 मौके मिल रहे हैं एग्जामिनेशन पास करने के, तो कितनी बड़ी बात है, कहाँ से आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बात है, इसमें एक मौका दिया जाता है आपको, 5 साल तक 9 बार आप री एग्ज़ाम दे सकते हैं और इस 9 बार एग्ज़ाम देने के लिए आपको केवल 9 बार एग्ज़ाम फीस पे करनी है। अब एडमिशन फीस पे नहीं करनी है। दैट मीन्स वही पुराना रोल नंबर आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा 5 साल तक, ठीक है, ठीक है। तो यही बात थी इसमें पूरी। आई होप आप लोगों को जो मोटे मोटे तौर पे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जो आपसे रिलेटेड होती है, अगर आप फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं तो यही सब बातें होती हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ मन में सवाल हो तो आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। नंबर ये है 7668883985, ठीक है। बाकी स्क्रॉल भी हो रहा है नीचे, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। चलिए फिर।